Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में आज हम देखेंगे कि उस मेथोडोलॉजी का अध्ययन करेंगे कि बिना किसी से बात किए और बिना किसी की मदद के फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव करें। इसकी पहली स्टेप है टेंस, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, एक्टिव पैसिव वॉइस की बेसिक जानकारी होना। मेरे वीडियोस बार बार देखें और समझें ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जितने जल्दी आप इनकी पहचान करने लग जाएंगे उतनी ही जल्दी आपसे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन होने लग जाएंगे। सेंटेंसेस का आसानी से और जल्दी बना लेने की आपकी एक क्षमता बताती है कि फ्लुएंसी इंप्रूव करने के रास्ते में आने वाली पहली बाधा को आपने पार कर लिया है। स्टूडेंट्स जितना वक्त स्कूल में गुजारता है उससे दुगने से ज़्यादा वक्त वह घर पर गुजारता है। जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह कामयाब होने के लिए आज हमें उतनी ही इंग्लिश के ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर घर में पेरेंट्स के बात करने का माध्यम इंग्लिश हो तो निश्चित रूप से बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाता है और उसे इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग क्लास के चक्कर काटने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप अपने और अपने बच्चों के बेटरमेंट अर्थात बेहतरी के लिए इंग्लिश ज़रूर सीखें और सिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश किसी कोचिंग क्लास जाकर ही सीखा जा सकता है। आप बिना किसी कोचिंग क्लास ज्वाइन किए भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसके लिए आप बस मेरे वीडियोस देखें और एक बुक जिसका टाइटल है स्टेप बाय स्टेप स्पीक इंग्लिश, इसे ख़रीद लें। 656 पेजेस की ये कॉम्बो बुक है और एक फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज पर सॉफ्ट स्किल पर और इंग्लिश लैंग्वेज पर बनाई गई मेरी 2 वीडियो DVD के साथ में उपलब्ध हैं, जिसमें लगभग 3-3 घंटे के 2 वीडियो DVDs हैं और एक DVD जैसे मैंने बताया स्पोकन इंग्लिश पर, एक DVD पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर है। अब इसमें क्या क्या है उस चीज़ को समझ लें। इसमें पेज नंबर 97 में कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी हुई है कि आप किसी की मदद के बिना, कोचिंग क्लास ज्वाइन किए बिना भी फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पेज नंबर 212 से 220 तक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई बुक दैट इज डिस्कोर्स मार्कर है, जो कि इंडिया में अब तक उपलब्ध किसी भी किताब में अवेलेबल नहीं है। पेज नंबर 221 से पेज नंबर 415 तक डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस हैं। ये किताब जो इंग्लिश बोलना नहीं जानते जो इंग्लिश बोलना जानते हैं दोनों के लिए बराबर की उपयोगी है। दूसरी स्टेप है कन्वर्सेशन या बातचीत। आप उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी या जिस भी भाषा में बात करते हैं तो क्या आपने स्पोकन उर्दू, स्पोकन हिंदी, स्पोकन पंजाबी, गुजराती या मराठी क्लासेस ज्वाइन किया? नहीं ना। तो फिर इन भाषाओं को कैसे बोल लेते हैं? क्योंकि ये भाषाएं घर पे बोली जाती हैं। एग्जैक्टली। तो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए या तो ऐसा माहौल हो जहां पर इंग्लिश में लोग बातचीत करते हो या कोई ऐसा साथी हो जो आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके, चाहे वह घर का कोई सदस्य हो, दोस्त हो या कोई और। लेकिन अगर वह व्यक्ति ज़्यादा फ्लुएंट है तो आप उससे बात करने में हिचकिचाएंगे कि आपकी गलती पर वह आपकी हंसी न उड़ा दे। और अगर वह व्यक्ति इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं जानता तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति का सामना ज़्यादातर और अक्सर लोगों को करना पड़ता है। कुछ चीज़ें जो आपको करनी है अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए, एक तो अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाइए कुछ लोगों का और आपस में आप इंग्लिश में ही बात करें। ये तय कर लीजिए जो हिंदी में कुछ भी बोला तो उस समय जो भी हिंदी का वर्ड एक भी अगर उसने कहा तो हर वर्ड पर 1 रुपया फाइन, इस टाइप का एक पनिशमेंट रखिए। कुछ दिनों में आपके पास जो भी पैसे कलेक्ट होंगे उन पैसे को गरीब ज़रूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। लेकिन उसके पीछे क्या होता है, जो 21-90 रेशियो है, मैक्सवेल माल्ट ने बुक लिखा कि किसी भी काम को 21 डेज तक लगातार करते हैं तो वो 21 डेज में वो स्ट्रगल पीरियड गुजर जाता है और कुछ ही दिनों में वो आदत में कन्वर्ट होने लगता है। तो यहाँ भी इसी तरह से होगा कि जब आप किसी के साथ रेगुलरली बात करें विदाउट गैप फॉर 21 कंसेक्यूटिव डेज तो उसके बाद आपको क्या होगा, धीरे से वह हैबिट में कन्वर्ट होने लगेगा। शुरू में गलतियां होंगी, होने दीजिए, धीरे धीरे करके सुधार होगा। अब बिना किसी से बात किए फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव करें? मान लीजिए कोई आपको बात करने वाला न मिलता हो या आप लोगों का ऐसा कोई ग्रुप ना हो, तब तो उसका एक आसान तरीका है। प्रोफेसर बर्डविस्टल ने रिसर्च के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि कोई भी व्यक्ति जिस भाषा को धारा प्रवाह बोल सकता है उस भाषा के एक वाक्य बनाने में उसके एवरेज औसत 2.5 सेकंड्स लगते हैं।
चूंकि इंग्लिश आपकी मातृभाषा या मदर टंग नहीं है, इस वजह से शुरू में एक वाक्य बनाने में मान लीजिए आपको 10 सेकंड लगे, तो 60 सेकंड में कुल 6 सेंटेंसेस बन जाएंगे। जब तक कि आप जागते रहते हैं तब तक थॉट्स आते रहते हैं। चाहे आप नहा रहे हो, कपड़े बदल रहे हो, लेटे हो, बैठे हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, उसी तरह से हाउसवाइफ भी सब्जी बना रही हैं, घर के काम कर रही हैं, तो भी वो थॉट्स हर वक्त आते ही रहते हैं। व्यक्ति के दिमाग में 1 मिनट में 25 से 30 थॉट्स और 24 घंटे में लगभग 4000 से 6000 तक थॉट्स आते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम दिन भर में जो भी थॉट्स दिमाग में आते हैं उनका 10% भी आप मन ही मन सीधे इंग्लिश में सोचेंगे तो इस तरह एक दिन में लगभग 4000 सेंटेंसेस वर्बली या ओरली अर्थात ज़बानी बनाए जा सकते हैं। उसी तरह आप कोई एक्सीडेंट, इंसिडेंट्स या कोई इवेंट जो आपने देखा हो, जिसके बारे में आपने सुना हो या पढ़ा हो, या आप कहीं एक्सकर्शन या पर्यटन के लिए गए हो, या टीवी में आपने कम से कम कोई एपिसोड ही देखा हो, तो उन्हें आप सीधे ही इंग्लिश में मन ही मन बनाने की कोशिश करते रहें। आपसे ग्रेजुअली सेंटेंसेस बनने लग जाएंगे, लेकिन हिंदी के एक वाक्य को लेकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बल्कि उन्हें सीधे इंग्लिश में सोचें। इस तरह कुछ ही दिनों में आप खुद ही महसूस करने लगेंगे कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते जा रहे हैं। चूंकि आत्मज्ञान आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, सेल्फ नॉलेज बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे आप इस तरह कोशिश करते जाएंगे वैसे वैसे आपके परफॉर्मेंस में परफेक्शन आता जाएगा। इसलिए धीरज रखिए, अपने आप पर यकीन रखिए और हमारी सलाह के मुताबिक कोशिश करते जाइए, आप जरूर कामयाब होंगे। अब हम देखेंगे कि वर्ड पावर कैसे इंप्रूव करें, बिकॉज विदाउट वर्ड नो लैंग्वेज कैन बी स्पोकन फ्लुएंटली। ये एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। फ्लुएंटली इंग्लिश में बातचीत करने के लिए एक जो बाधा आती है, जो ऑब्स्टिकल आता है, वह है आपकी वोकेबुलरी की कमी। बिना वोकेबुलरी के इंग्लिश तो क्या दुनिया की कोई भी भाषा आसानी से नहीं बोली जा सकती। इसलिए शब्दों को डिक्शनरी से नोट करना, उन्हें याद करना और ख़ास करके उन्हें याद करने के लिए समय निकालना इस आपाधापी और भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका भी उपाय है। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। इसके लिए आप कुछ लाइट नॉवेल्स या कॉमिक्स पढ़ा करें, क्योंकि इसमें रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर का भंडार होता है। इससे आपको आप कई तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर के संपर्क में आएंगे और आपकी इंग्लिश की वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस में इजाफा होगा। कॉमिक्स में जो लिखा होता है उसके साथ तस्वीर भी होती है। कई बार उन तस्वीर को देखने से ही वाक्य और उसमें उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ समझ में आ जाता है। साथ ही बोलचाल में जनरली इस्तेमाल होने वाले शब्दों को नोट करें, उन शब्दों को याद भी करें। आज तो हमारे पास मोबाइल की सुविधा भी है। आप अपने मोबाइल में उन वर्ड्स और मेरी किताब स्टेप बाय स्टेप स्पीक इंग्लिश में डिस्कोर्स मार्कर, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एटसेट्रा जो कुछ भी हैं और अन्य जो स्टडी मटेरियल हैं उनको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें। अब खास करके जब आप स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास, ऑफिस वगैरह जा रहे हो या घूमने के लिए तैयार हो रहे हो या घूमने के लिए जा रहे हो तो ईयरफोन के जरिए उन्हें सुनते रहें। इस तरह बिना वक्त बर्बाद किए और बिना याद किए अपने ग्रामर और वोकेबुलरी में आप इजाफा कर सकते हैं। जिस तरह हाउसवाइफ्स किचन में खाना बनाते बनाते बच्चों को पढ़ाती है, जो आपने देखा होगा, एक तरफ कढ़ाई में चम्मच घुमाते हुए बच्चों को पढ़ाती, बोलो बेटा जॉनी जॉनी यस पापा, बच्चा बोलता है जॉनी जॉनी यस पापा। इस तरह से उसी तरह हाउसवाइफ्स पकाते समय, सब्जी काटते समय और हाउस होल्ड चोर्स या डोमेस्टिक चोर्स बोलते हैं, मतलब घरेलू जो काम होते हैं, उसके दौरान बाजू में किताब रख करके याद करते रहें। ईयरफोन लगा करके 2 in 1 काम भी करती रहें और वर्ड्स भी सुनती रहें। इस तरह बिना याद किए कई वर्ड्स अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखें, नथिंग वर्थ अचीविंग इज वन विदाउट हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, अर्थात बिना कड़ी मेहनत के और लगन के दुनिया में कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।